हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन के 30 काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, जो संभावित प्रश्न है, जो गेस किया हुआ प्रश्न है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपके गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका आपदा प्रबंधन में एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन से है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देख सकते हैं आप लोग जो है ना कितना बार पूछा गया है, मतलब लगातार ये जो है ना बहुत बार से ज़्यादा बार पूछते हुए आ रहा है। ठीक है, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर यहाँ पे 21 में नहीं पूछा था लेकिन 22 में पूछेगा, 100% पूछेगा। इस प्रश्न को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा नहीं है, कहने का अर्थ है कि कौन मानव जनित आपदा है, सुनामी या फिर बाढ़ या फिर आतंकवाद या फिर भूकंप। तो दोस्तों ये आतंकवाद जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव जनित आपदा है। प्रकृति के द्वारा जो घटित आपदा होता है उसी को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे सुनामी हो गया दोस्तों, बाढ़ हो गया और ये भूकंप, ये जो है ना ईश्वर के द्वारा दिया हुआ आपदा होता है। लेकिन ये आतंकवाद क्या है कि मानव जनित आपदा है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कराएगी, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। देखिएगा 2016 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका जो सांप्रदायिक दंगे या फिर आतंकवाद या फिर महामारी या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो मानव जनित आपदा हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा, उसके बाद महामारी हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो है ना मानव के द्वारा घटित आपदा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार यानी कि 3 बार लगातार पूछा जा चुका है, यानी कि इस बार भी आने की काफ़ी उम्मीद है। तो यहाँ पे सुनामी का प्रमुख और मेन कारण क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, समुद्र में भूकंप का आना या फिर स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना या फिर द्वीप पर भूकंप का आना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी का जो प्रमुख और मेन कारण होता है ना समुद्र में भूकंप का आना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें कौन क्षेत्र भू संकलन से अधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन ए में आपका जो कश्मीर और उत्तराखंड या फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड और ऑप्शन डी में आपका जो वो है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे कौन ऐसा एरिया है जो भू संकलन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो दोस्तों वो एरिया का नाम है कश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। कश्मीर और उत्तराखंड जो है ना ये क्या है कि सबसे ज्यादा प्रभावित होता है भू संकलन से। ये प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भू संकलन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्राकृतिक आपदा या फिर मानवीय आपदा या फिर सामान्य आपदा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भू संकलन जो है ना यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ था। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा 96% क्या कराएगी, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। कहने का अर्थ है कि कौन जो है ना आपका कौन आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटनाएं या फिर सुनामी या फिर सांप्रदायिक दंगे। तो दोस्तों ऐसे में तो आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटनाएं हो गया और सांप्रदायिक दंगे, ये तीनों जो है ना मानव जनित आपदा है। लेकिन ये सुनामी जो है ना मानव जनित आपदा नहीं है बल्कि प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जल की अधिकता या फिर नदी की तलों में अवसाद का जमाव या फिर वर्षा की अधिकता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख और मेन कारण होता है ना
किसकी अधिकता होता है, वर्षा की अधिकता। जब वर्षा ज़्यादा होगा तो जल ज़्यादा होगा, जब जल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नदी के तल में अवसाद जमेगा। ये सभी कारण का जो मेन कारण है ना, वर्षा की अधिकता। वर्षा ज़्यादा होगा तभी तो नदियों में बाढ़ आएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना 2014, 2016, 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यानी कि गत वर्ष में लगातार 3 बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे देखिएगा 2013, 2015, 2017, 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। लगातार यहाँ पे 4 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका जो पूर्वी बिहार या फिर दक्षिणी बिहार या फिर पश्चिमी बिहार या फिर उत्तरी बिहार। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं बिहार का उत्तरी बिहार क्षेत्र जो है ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गंगा या फिर गंडक या फिर कोसी या फिर पुनपुन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि बिहार का शोक जो है ना कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या करा है कि बाढ़ क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्राकृतिक आपदा या फिर मानव जनित आपदा या फिर सामान्य आपदा और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाढ़ जो है ना यह एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ आपदा को हम लोग बाढ़ कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या करा है कि सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए में आपका जो प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा या फिर सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सेम ऑप्शन था, लेकिन ये प्रश्न जो है ना 2016, 2017, 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगातार 3 बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे सूखा यानी कि सुखाड़ जो है ना ये प्रकृति के द्वारा घटित आपदा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। ऑप्शन ए में आपका दिया अचानक या फिर पूर्व सूचना के अनुसार या फिर धीरे धीरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये सूखे का जो स्थिति आता है ना धीरे धीरे आती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वर्षा की कमी या फिर भूकंप या फिर बाढ़ और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ज्वालामुखी के एरिया। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है ना वर्षा की कमी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है 21 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराई दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि कृषि सुखाड़ होता है कि किसके कारण, जल के अभाव में या फिर मिट्टी के नमी के अभाव में या फिर मिट्टी के क्षय होने के कारण या फिर मिट्टी के लवणता के कारण। तो दोस्तों ये कृषि जो सुखाड़ होता है ना किसके कारण होता है, जल के अभाव में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ना 2 बार गलती से टाइप हो चुका है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको स्किप नहीं करना है एक भी क्वेश्चन को, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग को देखिएगा एक एक क्वेश्चन जो बताते हैं ना काफी महत्वपूर्ण बताते हैं कि बाढ़ सबसे अधिक हानि होती है किससे, वही आप लोग को बताना है, फसलों को या फिर पशुओं को या फिर भवनों को या फिर इनमें से सभी को। तो दोस्तों बाढ़ से जो सबसे ज्यादा हानि होती है ना फसलों को तो होता है, ये पशुओं को भी होता है और इनके साथ साथ भवनों यानी कि मकानों को भी होता है। ये सभी को जो है ना बाढ़ से ज्यादा हानि होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वही आप लोग को बतलाना है। देखिएगा प्रश्न 2014, 2016, 2020 फिर 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका भूकंप या फिर चक्रवात या फिर सुनामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महासागर की तली पर जो होने वाला कंपन होता है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिएगा कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो पश्चिमी एशिया या फिर प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों वक्त समय था 26 दिसंबर 2004 को जो है ना विश्व यानी कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भयंकर सुनामी जो आई थी ना बंगाल की खाड़ी में आई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि
भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में आपको दे पी तरंग, या फिर एस तरंग, या फिर एल तरंग, या फिर टी तरंग। तो दोस्तों पृथ्वी से भूकंप से पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहले पहुंचने वाला जो तरंग होता है ना, पी तरंग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपको था भूकंप केंद्र, या फिर अधिकेंद्र, या फिर अणुकेंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है ना अधिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान यानी कि स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, क्या कहेंगे बताइए? यहाँ पे भूकंप केंद्र कहेंगे, या फिर अधिकेंद्र कहेंगे, या फिर अणुकेंद्र कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जहां पे भूकंप का जन्म होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ऑप्शन ए में आपका दिया देहरादून, या फिर रांची, या फिर हैदराबाद, या फिर चेन्नई। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि भूकंप का जो सबसे ज्यादा संवेदनशील नगर हुआ ना, क्या हो गया? देहरादून हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे इस तरह जो है ना हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताते जाएंगे। सभी प्रश्न को बस अच्छी तरह से पढ़ते हुए जाना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न को अगर आपको याद ना हो तो उस प्रश्न को अगर नोट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का जो है ना नोट। आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है आप लोग को बताएंगे लाइव प्रूफ के साथ। वीडियो पहले शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार 4 बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऊंची भूमि वाले स्थान पर, या फिर गांव के बाहर, या फिर जहां उसी स्थान पर रहना चाहिए, या फिर खेतों में। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बाढ़ के समय जो है ना ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? देखिएगा दोस्तों 2021 और 2021 यानी कि फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग के एग्जाम में पूछा गया है। दूरबीन, या फिर इंफ्रारेड कैमरा का, या फिर हेलीकॉप्टर का, या फिर टेलीस्कोप का। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो उसी दिन जो है ना फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग के दिन जो है ना सेम एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो है इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। ये एक प्रकार का डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ठंडा पानी डालना चाहिए, या फिर गर्म पानी डालना चाहिए, या फिर अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो है ना प्राथमिक उपचार जो करना चाहिए ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराए कि बस्ती यानी कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, या फिर दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, या फिर आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जब भी बस्ती या मकान में आग लगे तो क्या आपको इंतजार कभी कीजिएगा नहीं, दरवाजे खिड़की लगाइएगा नहीं, अब तो जल ही जाइएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अग्निशामक यंत्र होता है ना, फायरमैन होता है उसको बुलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? देखिएगा बहुत बार पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका देवस्थल, या फिर समुद्र, या फिर आसमान, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी जिस स्थान पर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। यानी कि समुद्र में क्या होता है? सुनामी का जन्म होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों अभी अगर हाल का मतलब अभी का बात किया जाए प्रेजेंट का, तो अभी प्रेजेंट का जो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होगा ना, सार्वजनिक टेलीफोन, या फिर मोबाइल होगा, या फिर वॉकी टॉकी, या फिर रेडियो। तो दोस्तों संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होता है ना, सेल होता है, जिसको मोबाइल कहते हैं या फिर एंड्रॉइड फोन कहते हैं। ऑप्शन और भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 3 बार। देखिएगा 18 में, फिर 20 में, फिर 21 में, यानी कि ये प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दूर संचार के लिए, या फिर मौसम विज्ञान के लिए, या फिर संसाधनों की खोज के लिए, या फिर दूरदर्शन के लिए। तो दोस्तों सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहते हैं, इसका उपयोग हम लोग जो है ना
मौसम विज्ञान के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आग लगना, या फिर बम विस्फोट, या फिर भूकंप, या फिर रासायनिक दुर्घटनाएं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदा होगा ना भूकंप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों यहाँ फाइनली हम जो है ना क्लास 10 के आपदा प्रबंधन सब्जेक्ट के काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग जो है ना 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाला है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आप बताइए हमें फटाफट से कमेंट करके कि 30% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। तो दोस्तों अभी तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप अभी तक डाउनलोड किए कि नहीं किए एडमिट कार्ड। नहीं तो उसका जो है ना अपना जो है ना वीडियो बना देंगे, आप लोग जो है ना लाइव प्रूफ के साथ करके बताएंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए क्या दोस्तों अभी तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं कि नहीं। और इनके साथ साथ जो है ना ये SW क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को देना है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए, आयताकार या फिर त्रिभुजाकार या फिर चौकोर या फिर आयताकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है इसी वीडियो में आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।